एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन विद आनंद में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके घरों में जो बिजली आती है उसका बिल कैसे बनाया जाता है एक्सेल शीट के ऊपर। देखिए, हम चलते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर हमने देखा मीटर नंबर दिया हुआ सबसे पहले, तो आप यहाँ पे मीटर नंबर डाल दीजिए जो आपके पास मीटर नंबर हो। इसके बाद उस कंज्यूमर का नाम डाल दीजिए जिसके नाम से बिल आता है। जैसे हमने मोहनलाल, दीपक कुमार, राजेश ये लिए हुए। उसके बाद आपने ले लेना है ओल्ड यूनिट, जो आपके सामने है। ओल्ड मतलब आपके मीटर ने पिछले महीने कितनी यूनिट तक आपका बिल आ चुका है। उसके बाद नई यूनिट जो आई हैं वो, जैसे पिछले महीने 329 थी और 2 महीने बाद आपकी यूनिट जो है 654 होगी। अब हमें क्या करना है, 654 में से माइनस कर देनी है 329। इसके लिए हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया है और हमारा फंक्शन आ गया है। हमारे सामने आई 325 यूनिट। इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे यहाँ से ताकि नीचे वालों का भी आंसर आ जाए। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाएंगे बच्चों। कंडीशन क्या है कि अगर यूनिट, देखिए कंडीशन ये है कि अगर यूनिट 100 से कम हो, अगर यूनिट 300 से कम हो, अगर यूनिट 500 से कम हो और यूनिट अगर 700 से कम हो और ग्रेड यूनिट 700 से ज़्यादा हो, तो देखिए इसके लिए क्या रेट लगेगा। अगर 100 यूनिट से कम निकलती है तो 2 रुपये रेट आएगा, 300 से कम निकलती है तो 4 रुपये, 500 से कम निकलती है तो 7 रुपये, और 700 से कम निकलती है तो 9 रुपये, और 700 से ज़्यादा निकलती है तो 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करेंगे। ये हम देख सकते हैं। तो आपके मीटर में भी कुछ इस तरीके से होते हैं। तो देखिए यहाँ कंडीशन लगा देंगे हम, इक्वल टू इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इस सेल के अंदर वैल्यू 100 से कम है तो 2 रुपये रेट आ जाए। इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इस सेल के अंदर यूनिट 300 से कम है तो 4 रुपये रेट आ जाए। फिर इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल में अगर यूनिट 500 से कम है तो 7 रुपये रेट आ जाए। और अगर इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टार्ट, अगर इस सेल में यूनिट 700 से कम है तो 9 रुपये रेट आ जाए, नहीं तो 10 रुपये रेट आ जाए। इस तरीके से हमने इस पर कंडीशन लगा देनी है और एक रेट निकल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फार्मूला पूरा हो चुका है। इसमें हमने इफ कंडीशन लगाई है जिससे हमारा रेट निकल के आ गया है। तो देखिए आपके पास अलग अलग प्रकार के रेट आ जाएंगे। अब आपने क्या करने है, कंज्यूम यूनिट जो निकल चुकी है और उस पर जो रेट लगा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, एंटर दबाएंगे, ये हमारा बिल आ जाएगा। इसको हमने बिजली जो हमने खर्च की है उसका बिल है। इसके बाद आपके घरों के बाहर जो लाइटें लगी होती हैं उसका 50 रुपये, आपके हर एक बिल में 50 या 60 रुपये का चार्ज आता है। उसको हम म्यूनसिपल चार्ज बोलते हैं। मतलब लाइटें रोड पे लगना, रोड के किनारों पे लगी हुई लाइटें होती है, आपके घरों के बाहर जो लाइटें लगी होती है वो। इसके बाद आ जाता है फ्यूल चार्ज। आपके बिल में एक फ्यूल चार्ज का भी ऑप्शन होता है। जो आपकी बिल होता है, जो भी आपकी यूनिट निकलती हैं, यूनिट मतलब ये वाली जो भी यूनिट निकली है उस पर लगभग 1 रुपया 40 पैसे का चार्ज होता है बच्चों। ये मतलब लगभग 1 रुपया 40 पैसे जितनी यूनिट निकलेंगी उस हिसाब से। तो ये अलग से आपको पैसे और देने पड़ेंगे। कंज्यूमर से ही लिए जाते हैं पैसे भी, क्योंकि बिजली को बनाने में जिस ईंधन का, कोयले का, डीजल का इस्तेमाल होता है उसमें इसको उस बाबत इसको लिया जाता है। इसके बाद आता है सर्विस चार्ज। आपका जो भी बिल है उस पर लगभग 12% का सर्विस चार्ज और लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है नेट बिल। इसको पकड़ के खींच लेंगे नीचे, और यहाँ पर नेट बिल में हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। मतलब बिल, म्यूनसिपल चार्ज, फ्यूल चार्ज और सर्विस चार्ज, इन सबको जोड़ने के लिए एक फार्मूला लगाते हैं सम, और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। ये देखिए आपके सामने बिल आ गया। ये हमने पकड़ के खींच लिया है, जोड़ लिया हमने इनको। इसके बाद आता है ड्यू डेट चार्जेस। अगर आप लेट बिल भरते हो, एक डेट होती है बच्चों कि उस डेट के बाद अगर बिल भरा जाएगा तो आपको लेट चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बिल में लगभग 10% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब आपको 10% का चार्ज देना पड़ेगा। तो हमने 10% चार्ज और लगा दिया है। इसको पकड़ के खींच लेंगे, सभी के चार्जेस आ जाएंगे। इसके बाद लेते हैं बच्चों ड्यू डेट बिल। कि अगर आपने लेट बिल भरा, पहले तो आप भरोगे टाइम टू टाइम 3053 रुपये आएगा, और अगर आपने डेट ड्यू हो गई तो आपको ये 300 रुपये और देने पड़ेंगे, 305 रुपये 30 पैसे। तो ये आ जाएगा। इसको पकड़ के खींच लेंगे, कंट्रोल डी। यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक बिल बनाया। इसके अंदर आपने क्या कर लेना है, इनके डेसिमल्स कम कर लेने हैं। डेसिमल कम करने के लिए आपने यहाँ पे
यहाँ से कम कर लेना इसको बच्चों, देखो यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से बढ़ जाता है डेसिमल और यहाँ से कम हो जाता है। इस तरीके से हम अपना बिजली का बिल बना सकता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बार फिर से बता देते हैं, मीटर नंबर, मीटर के नंबर आ जाते हैं, उसमें कंज्यूमर का नाम आ जाता है, यहाँ पर ओल्ड यूनिट जो हमारे पिछले महीने यूनिट निकली है, नई यूनिट जो इस महीने निकली है, कंज्यूम यूनिट जो हमारा इन दोनों का बीच का डिफरेंस है, रेट जो हमने कंडीशंस के रूप में नीचे ली हुई है, ये हमारी कंडीशंस हैं जो बिजली विभाग ने लगाई हुई है इस तरीके से। इसके बाद बिल बनता है, इसको इसके साथ गुणा करने के बाद यहाँ पर हमने गुणा कर लिया। इसके बाद म्यूनसिपल चार्ज आ जाता है 50 रुपये प्रत्येक बिल में, और इसके बाद फ्यूल चार्ज आ जाता है, और इसके बाद हमारा सर्विस चार्ज आ जाता है। ये सभी हमने क्या कर लेना है, नेट बिल के अंदर जोड़ लेने हैं। अगर आप लेट बिल करते हो, ड्यू डेट पे जाते हो, तो आपको ड्यू डेट चार्जेस भी देना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आएगा ड्यू डेट बिल जो आपके सामने ये होगा। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा बिजली का बिल इस तरीके से आता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली का जो बिल होता है वो किस तरीके से आपका आता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।